हनुमान जी को सिंदूर लगाने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगा रखा होता है और कई लोग सिंदूर चढ़ाते भी हैं। पर जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हमारे ग्रंथों में भयंकर मिलावट करी है और वैदिक धर्म का नाश करने का पूरा प्रयास करा गया है विदेशी आक्रांताओं द्वारा। इन्हीं अवैधिक कार्यों की वजह से वैदिक धर्म का काफ़ी हद तक पतन हुआ। परंतु जैसा कि पहले भी बताया गया था कि वैदिक ग्रंथों का संरक्षण समर्थ पुरुषों ने करा और आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, सनातन वाइब्स इन्फिनिट में आपका स्वागत है। कहा जाता है रावण का वध कर जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस लौट आए, तब माँ सीता एक दिन सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ ये क्या लगा रही हैं। तब जिज्ञासा पूर्वक उन्होंने माता से पूछा कि माता, आप ये क्या लगा रही हैं? तो माता ने उत्तर दिया कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ। फिर हनुमान जी ने पूछा, इससे क्या होगा? तो अलग अलग कहानियों के अनुसार एक बात मूल रहती है कि श्री राम इससे प्रसन्न होते हैं। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य को प्रसन्न करने हेतु पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया और तब से ये सिंदूर की प्रथा चली आ रही है, या जब से भी ये कहानी बनाई गई हो। अब मैं दोबारा चाहूँगा आस्था को किनारे कर आप इस कथा का ज़रा तार्किक विश्लेषण करें। जैसा कि हमने बताया कि हमारे ग्रंथों में भयंकर मिलावट करी है और परी परियों की कहानी डाल दी है, पर कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर हो कुछ सुराग छोड़ जाता है। वैसे ही यहाँ झूठ मिलाने वाले ने कुछ सुराग हमारे लिए छोड़ दिए हैं। चलिए एक बार मानते हैं कि ये कथा सत्य है, तो इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है, अगर माँ सीता सिंदूर लगा रही थी, इसका मतलब वो श्रृंगार कर रही होंगी अपने कक्ष में, तो उस समय हनुमान जी वहाँ क्या करने गए? और अगर गए भी तो वह अंदर कैसे घुस गए? और अंदर नहीं घुसे और उन्होंने माँ सीता को बाहर बुलाने के लिए उनकी किसी दासी से कहा होगा, तो क्या माँ सीता सिंदूर वहीं पुराना लगा के हनुमान जी के सामने आके लगाएंगी? अगर ये बात भी मान लें कि उन्होंने सिंदूर लगा लिया था, फिर वो पहली बार सिंदूर के साथ हनुमान जी के सामने आई थी, तो यहाँ उससे भी बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं, क्या उन्होंने कभी भी किसी स्त्री को अपने पूरे जीवन काल में सिंदूर नहीं लगा हुआ देखा होगा? अगर आप कहें वो ब्रह्मचारी थे, स्त्रियों की तरफ नहीं देखते, परंतु माँ सीता उनकी माँ समान थी इसलिए उन्होंने सिंदूर देखा, तो यह प्रश्न खड़ा होता है, अगर ऐसा ही है तो क्या बचपन से युवा अवस्था तक उन्होंने कभी अपनी माता को सिंदूर लगाया हुआ नहीं देखा होगा? हनुमान जी जो ब्रह्मचारी हैं, महाबली हैं, उन पे हम आज सिंदूर लगा के उनके पुरुषार्थ और ब्रह्मचर्य का अपमान करते हैं। हम उन्हें शादीशुदा स्त्री के श्रृंगार का सामान लगा के ऐसा पाप कर रहे हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, ये कथा वाल्मीकि जी ने रामायण में नहीं लिखी है, क्योंकि असली रामायण युद्ध कांड में ही खत्म हो जाती है, और अगर ये कथा का वर्णन होगा भी तो उत्तरकांड में होगा, जो पूरा 100% मिलावटी है। उसमें इतनी तर्कहीन, धर्म विमुख, मर्यादाहीन बातें हैं कि जिससे साफ पता चलता है कि वो कांड ढोंगियों ने बाद में मिलाया। अगर आज कोई भी नास्तिक या धर्म विरोधी श्री राम के चरित्र पे प्रश्न उठाता है तो वह ज्यादातर इन उत्तरकांड की कथाओं से उठाते हैं। तो आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उस काल में भी। उत्तरकांड मिलावटी है, उसके भी बहुत आंतरिक और बाहरी तथ्य हैं, जिसकी वीडियो हम भविष्य में आपके समक्ष भी लाएं। परंतु आज के लिए बस इतना ही, और आशा करेंगे कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे और इस पाप को करना बंद कर देंगे।